सर एलपीयू यहाँ से काफ़ी किलोमीटर की दूरी पे है। जी, जी। इसी गाँव को क्यों ही चुना गया? एक्चुअली देखिए, हम एलपीयू केवल ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हम नियर बाय विलेजेस की बात करें। एलपीयू एक संस्था है जो अपने नियर बाय जितने भी विलेजेस हैं, उनके साथ हमेशा काम करने के लिए अग्रसर रहती है। हमारे जितने भी किसान भाई-बहन हैं, वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फगवाड़ा से हैं, जालंधर से हैं, लुधियाना से हैं। हम कहीं कहीं पे ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हमने केवल फगवाड़ा को ही लेना है या हमने केवल जालंधर पे ही काम करना है। सो सेमिनार के दौरान किसानों ने किस तरह का रुझान दिखाया है? किसान हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, कुछ किसान हमसे पहले मिल के जा चुके हैं, जहाँ पे हमने उनको इस तकनीकी के बारे में बताया था। तो उसी से प्रेरित होके ये किसान यहाँ पे अपने गाँव में आए और उन्होंने हमसे कहा कि हम हमारे हमारे गाँव में एक सेमिनार करिए, जिसमें बाकी किसान भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए इन फ्यूचर हमारे लिए ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि हम जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिस बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जितना न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है, जो दिक्कतें किसानों को हो रही है या आम आदमी को हो रही है, उसको कहीं न कहीं हम कम कर सकते हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਹੇੜੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਇੰਦਣਾ ਕਲਾਸਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਚਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ਅਤੇ RIHN ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ RK ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਨਾ टीवी तो हरीश भंडारी ਦੀ ਇਹ खास रिपोर्ट। सर आज के इस आयोजन के बारे में बताइए कुछ। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर चंद्र मोहन मेहता हूँ, प्रोफेसर एसोसिएट डीन इन स्कूल ऑफ जी। एग्रीकल्चर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आए हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा किसानों से मिलने आए हुए थे। उनके साथ एक सेमिनार था जिसमें हम बात करने आ रहे थे कि पराली जलाना है कितना नुकसानदायक है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं पराली जलाने से। हमने एक तरीके के बारे में बात की जिसमें हम प्रोजेक्ट में बात कर रहे हैं। जापान के साथ एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि पराली को हम बायोचार में कैसे बदल सकते हैं और उस बायोचार को, जिससे हम पराली से बायोचार बना है, उसको खेती में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या उसके बेनिफिट फार्मर्स को मिल सकते हैं, उसके बारे में एक सेमिनार रखा। जी। सेमिनार के दौरान किसानों ने किस तरह का रुझान दिखाया है? किसान हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, कुछ किसान हमसे पहले मिल के जा चुके हैं, जहाँ पे हमने उनको इस तकनीकी के बारे में बताया था। तो उसी से प्रेरित होके ये किसान यहाँ पे अपने गाँव में आए और उन्होंने हमसे कहा कि हम हमारे गाँव में एक सेमिनार करिए, जिसमें बाकी किसान भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में हमने किसानों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें किसानों को बायोचार के बारे में बताया है, बायोचार को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, हम पराली जलाने को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसका बेनिफिट हमें एक तो है कि न्यूट्रिएंट में मिल रहा है कि पौधे को खाद मिल रही है उससे। दूसरा ये है कि हम पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बायोचार जो है बहुत अच्छे अमाउंट में पानी को होल्ड करता है। सर एलपीयू यहाँ से काफ़ी किलोमीटर की दूरी पे है। जी, जी। इसी गांव को क्यों ही चुना गया? एक्चुअली देखिए, हम एलपीयू केवल ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हम नियर बाय विलेजेस की बात करें। एलपीयू एक संस्था है जो अपने नियर बाय जितने भी विलेजेस हैं, उनके साथ हमेशा काम करने के लिए अग्रसर रहती है। हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं, वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फगवाड़ा से हैं, जालंधर से हैं, लुधियाना से हैं। हम कहीं कहीं पे ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हमने केवल फगवाड़ा को ही लेना है या हमने केवल जालंधर पे ही काम करना है। देखिए, दिक्कत जो है, ये दिक्कत केवल एक एरिया की नहीं है, पूरे पंजाब की है, पूरे संसार की दिक्कत है या पूरे भारतवर्ष की दिक्कत है। तो हमें अपने आप को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से मिलके हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर उन तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमने ये गाँव में यहाँ पे आया। जी। सो इससे पहले कहाँ-कहाँ ये सेमिनार लगाया गया? इससे पहले हमने फगवाड़ा के 4-5 विलेजेस में हम पहले ऑलरेडी ये कर चुके हैं पिछले साल। इस साल हमने पहली शुरुआत यहाँ से की है। इसके बाद हमने आगे दूसरे विलेजेस में हमने भी प्लान किया है कि आने वाले समय में हम उनके किसानों के साथ जाएंगे और उनके साथ ये डिस्कशन करेंगे, ताकि अभी हमारा धान की खेती शुरू हुई है। जी। अभी हम अगर किसानों को कन्विंस कर पाए कि आपको पराली नहीं जलानी है, तो उसका इफेक्ट हमें जब हम ये धान की खेती हार्वेस्ट कर रहे होंगे, उसमें हमको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा।
सो जो लोग किसान पराली जलाते हैं, कोई कई बार आप ऐसे तो नहीं कि सेमिनार के दौरान कोई विरोधता वगैरह हुई आप? नहीं नहीं, विरोध कहीं पे भी नहीं है। देखिए, किसान हमेशा एक सॉल्यूशन की बात करता है। जो वो चला भी रहा है, शायद उसको आज तक उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। कभी भी किसान विरोधाभासी नहीं रहा है। अगर आप उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे तो वो हमेशा अग्रसर होकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रहेगा। और पंजाब के किसानों के बारे में खासकर बात करना चाहूँगा कि वो हमेशा ही एक्सेप्टिंग मोड में रहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी लेके आइए, आप नई चीज़ें लेके आइए, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। सर कुछ अपनी टीम के बारे में बताइए, कौन कैसी टीम का आयोजन इसमें यहाँ? मेरे साथ में है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट जापान के साथ चल रहा है हमारा, जी। जिसमें RIHN एक हमारा इंस्टीट्यूट है जापान में, जहाँ से हमें फंडिंग मिली हुई है। उसके साथ में ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़े हैं, PAU जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे RK गुप्ता सर हैं, जो PAU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, सॉइल साइंस के, और हेड भी रहे हैं, तो वो भी बायोचार पे काम करते हैं। वो उसके बाद अभी हमारे पास LPU में ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस काम में हमें ज़्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है कि पंजाब की खेती कैसे होती है, क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे फार्मर्स को हमने कन्विंस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं। सर और आखिर में किसानों के लिए क्या मैसेज है? किसानों से मेरा एक ही मैसेज है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिक्कत में नहीं हैं। ज़रूर आपको दिक्कत है, आपके पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, पर थोड़ा-सा आप हमारे साथ जुड़िए। हम कहते हैं कि एक छोटा-सा सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। केवल एक यही सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ परसेंटेज 10%, 20% अगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बायोचार बना के, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए इन फ्यूचर हमारे लिए ही फ़ायदा करेगा। क्योंकि हम जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिस बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जितना न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है, जो दिक्कतें किसानों को हो रही है या आम आदमी को हो रही है, उसको कहीं न कहीं हम कम कर सकते हैं। सर ये बताइए, किसानों के लिए सिर्फ जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं या कुछ स्टेशनरी वगैरह भी? अभी हमने यहाँ पे पहले फेज में सेमिनार स्टार्ट किया है। दूसरे फेज में हमने तैयारी की है कि हम किसानों को अपने LPU इंस्टीट्यूट में बुलाएं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दें कि ये बायोचार बनाया कैसे जाता है। देखिए, प्रेजेंटेशन ठीक है, जो हमने बात बता दी वो ठीक है, पर फार्मर को समझना भी जरूरी है कि वो बनाया कैसे जाता है। सही तरीके से बनाने के लिए